इसमें साफ साफ दिख रहा है आपने ईयर में काटापीटी की है। नो माय लॉर्ड। साफ साफ दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है जी। 2000 ही है माय लॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट में। अपनी काटापीटी क्लियर कट नहीं नो दिख माय रही। लॉर्ड, हमने कोई काटापीटी नहीं हमने की। अपनी वेकेटिंग आपने नहीं की, किसने भी की है, काटापीटी तो क्लियर दिख रही माय है। लॉर्ड, हमको उससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा माय लॉर्ड। अगर हम उसमें 2003 भी कर देंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा माय आपको एज के आधार पर प्रायोरिटी मिल गई ना। लॉर्ड। हमको तो ग्रेड के आधार पे मारे, बी ग्रेड का वो सारे मार्कशीट्स में देख लीजिए, जो भी ग्रेड्स हैं उस हिसाब से हमको अंक दिए गए हैं माय लॉर्ड, मेरिट लिस्ट में। ये आपने हमें साफ साफ दिखा दिया, इसमें क्लियर कट काटापीटी है। आपने इसको छीला है यहाँ से, जहाँ ईयर है 2000, जहाँ 3 लिखा है 3 को छील के हटाया है आपने, दोनों मार्कशीट में हटाया है, एक में नहीं। My lord, in this I'm praying 2 weeks time to file reply to the vacating stay, my lord. I will have the objection, my lord, because they have taken this stay, my When lord. you filed vacating stay? I have filed application for vacating stay, my lord. When? I have filed on, my lord, June? 4/7/25, my lord. नहीं, जुलाई हिंदी जुलाई my lord. 9 जून? No, it's July my lord. In July, my lord. 4 जुलाई को फाइल किया है। Have you filed reply also? आपने जवाब No, नहीं दिया है क्या? reply नहीं आया। No need to file reply, my lord. Only to read Need to the file reply. order passed by the collector, my lord. ठीक है, I only pray नेक्स्ट वीक में कभी लगा only देते। to read the order passed by the collector, my lord. After They 2 weeks. itself says that, my lord, they have filed the mark sheet that is forged, my lord. No my And the lord, that marks is was wrong. given, my lord, that is was not correct, my lord. The order में दिया था, कलेक्टर का ऑर्डर कहाँ है? my lord. Page 21 में, my lord. इनका नाम क्या? प्रीति। my lord. पहले पेज 3 में देखेंगे, my lord, कि किस प्रकार के मार्क्स देने चाहिए, my lord. अपील के आधार पर लेख किया है कि सहायक ये फ्रॉड का है, मार्कशीट फ्रॉडलेंट है, ये कहाँ पर है वो बताइए। पेज नंबर, my lord, 12 and 13, पैरा 12 13, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। हाँ, पैरा 13, my lord. इससे इनको फायदा क्या मिला डेट ऑफ बर्थ से? इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा my lord. जो वरीयता के आधार पे इनको 80 मार्क्स दो लोगों को दिए थे, इनको वरीयता के आधार पर जिसके एज के हिसाब से इनको अपॉइंटमेंट My किया lord, गया। may I also submit, my lord, they are even not eligible if the mark sheet is found to be forged, my lord. They kindly see merit list. आपका नाम क्या है? वंदना अग्रवाल। वंदना वंदना। अग्रवाल, ये इनका है नाम प्रीति। my lord सीरियल नंबर 4 पे है, पेज एनेक्जर P3 में my lord. इनको वैसे भी 70 अंक मिल रहा है। मतलब अंक गलत दिए गए, दैट्स व्हाई वी उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनके में। ऑब्जेक्शन है, मतलब प्रीति अग्रवाल। जिसमें मतलब 40% मार्क्स में 30 अंक देना चाहिए, वो 50 अंक दे रहे हैं। नहीं, हम इनको बताइए एज का बोनस कहाँ मिला है? एज का, मतलब इसमें आया एज का कुछ नहीं मिला है। आया, मतलब ये पेज 22 में, मतलब जब मैं स्टार्ट जब उत्तराधिकारी 3 और 4 के लिए कक्षा 5वीं की अनुसूची के आधार पर 50 अंक प्रदान किए गए। उत्तराधिकारी 3 और 4 को अनुसूचित जाति के 10 अंक, गरीब 10 अंक, 10 अंक देकर दोनों को 80 अंक प्रदान किए गए हैं। अब उत्तराधिकारी क्रमांक 3 की उम्र आवेदन के अनुसार 21 वर्ष 5 माह 25 दिन होने के कारण उम्र की वरीयता होने से चयन किया गया है। और इसकी फाइंडिंग भी दी है, जो मार्क्स दिया है 50 मार्क्स, इसकी फाइंडिंग इसी पैरा में दी गई है। नहीं, आप इससे बताइए ना, असेसमेंट शीट से बताइए। असेसमेंट शीट से इसको हमारे पैरा 2 में कैसे मार्क्स मिलने चाहिए, पैरा 3 में दिया दोनों के 80 हो गए। 80 है, मगर जो उनके मार्क्स दिए गए हैं मालूम, जो इनको वरीयता मिल गई, लेकिन रवीना से मिली है वरीयता। आप तो 70 पे हैं। हाँ, ये तो जो 5वीं के मार्क्स है उसमें उन्होंने कहा था कि 40% में 30 मार्क्स मिलने चाहिए। तो हम ए ग्रेड के हैं, हमको 30 मार्क्स दिया, जो बी ग्रेड के उनको 50 मार्क्स दिया है। ये कहाँ पर है? ये तो मतलब एनेक्सर P3 में दिख रहा है। P3 हजवार है मतलब, they have not filed their mark sheets my lord. एक मिनट। इसमें लिखा है मतलब, देखिए 5वीं का प्रतिशत 60%। एक को बी ग्रेड, 2 को बी ग्रेड, 3 को बी ग्रेड, हमारे 60%। एंड देन कॉलम आए मतलब, इसमें दिया गया है 5वीं कक्षा में 40% तक 30 अंक, इनको 50 अंक दिए गए तीनों को, और हमें 30 अंक दिए गए हैं। और इसकी फाइंडिंग भी पैरा 22 में दी है कलेक्टर ने। मिस्टर पटेलिया, ये लेकिन फ्रेश असेसमेंट तो होना चाहिए आपका प्रॉपर मार्कशीट के आधार पे, इसमें क्या गलत है? My lord, in fact, they have filed before the appeal before the collector, my lord, regarding the forged mark sheet, my lord. In that, my lord, I have filed all the documents, my lord. I have the even my date of certificate and the mark sheets are from the 2000, my lord. This is the birth certificate, my lord, my lord. मार्कशीट बताइए। Mark sheet. आरटी से मार्कशीट लेके लगाई है मतलब, उसमें शिक्षा अधिकारी This is the original mark sheet and the birth certificate, my lord. They only point out that I have filed the forged mark sheet, man.
इसमें साफ साफ दिख रहा है आपने ईयर में काटापीटी की है, No, my lord. साफ साफ दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है Pardon, my जी। 2000 ही है my lord. बर्थ सर्टिफिकेट अपनी में काटापीटी क्लियर कट नहीं नो की माय लॉर्ड, हमने कोई काटापीटी नहीं की अपनी पैकेट आपने नहीं की, किसने भी की है, काटापीटी तो क्लियर दिख रही माय है। लॉर्ड। हमको उससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा माय लॉर्ड। अगर हम उसमें 2003 भी कर देंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा माय आपको एज के आधार पर प्रायोरिटी मिल गई ना। लॉर्ड। हमको तो ग्रेड के आधार पे बी ग्रेड का वो सारे मार्कशीट्स में देख लीजिए, जो भी ग्रेड्स हैं उस हिसाब से हमको अंक दिए गए हैं माय लॉर्ड मेरिट लिस्ट में। ये आपने हमें साफ साफ दिखा दिया, इसमें क्लियर कट काटापीटी है। आपने इसको छीला है यहाँ से जहाँ ईयर है 2000, जहाँ 3 लिखा है 3 को छील के हटाया है आपने, दोनों मार्कशीट में हटाया है, एक में नहीं। कुछ नहीं है इसमें। माय लॉर्ड इवन रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट में भी कॉल्ड माय लॉर्ड। ठीक है, तो इनसे कह देते हैं कि मार्कशीट में गड़बड़ है तो एफआईआर क्यों नहीं की मैडम आपने इनके खिलाफ। दैट हैज बीन स्टेड बाय दिस रिकॉर्ड में भी कॉल्ड माय लॉर्ड। माय मार्कशीट इज नॉट एफआईआर कहाँ से स्टे हुई है। एनेक्सा P5 माय लॉर्ड। ईफा स्टे उसे वैकेट कर देते हैं। हमारे सामने फोर्स मार्कशीट रखी है, हम कैसे अब इसको चलाएं केस को, आपको कैसे स्टे कंटिन्यू करें। आपने फोर्स मार्कशीट हमारे हाथ में पकड़ा दी है, क्लियर कट काटापीटी, इसमें छीला छाली दिख रही है मार्कशीट। My lord, even if the mark sheet has been false, my lord, no benefits has Do you been. expect the High Court to digest the forged mark sheets and still continue the stay? No, my lord, it is not the forged mark sheet, my lord. आपके कहने से क्या होगा। आप Even, इतने भोले हैं, आप इतने भोले हैं तो ये हमारी समस्या थोड़ी है। No, even the kindly see the birth certificate, my lord. No. ठीक है, कब बनवाए बर्थ सर्टिफिकेट, Birth certificate. इनकी भी जांच करा लेते हैं। कब बनवाए बर्थ सर्टिफिकेट, सरपंच साहब ने आपने बनवाया, कब बनवाया है। वो तो देखना पड़ेगा। 2022 में बनवाया आपने, जन्म के 22 साल बाद। चलिए इसमें लिखिए, बाय वे ऑफ दिस पिटीशन द पिटिशनर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the orders annexure P5 and P6 passed by the collector and commissioner respectively. Point. Next, the matter relates to appointment of Anganwadi assistants and admittedly and the petitioner was at serial number 1 in the merit panel placed on record as annexure P3. Point. The petitioner had relied on a class 5th and class 8th mark sheet on A हटा देना, class 5th and class 8th mark sheets mentioning her date of birth as 6/7/2000. Point. There was a preference for candidates older in age, and on account of said preference, the petitioner had been appointed despite having equal marks as compared to the person at serial number 2 in the merit panel. Point. He was therefore appointed and selected and appointed only on the basis of her being older in age than the person at serial number 2 in the merit panel. Point. Next, the collector, while passing the order annexure P5, has categorically given finding that when the mark sheets of the petitioner was sent for verification to the concerned school, then it was verified by the concerned school that the actual date of birth of the petitioner as per school record is 6/7/2003 and not 6/7/2000. Point. Therefore, the collector held that the petitioner has fraudulently committed interpolation and manipulation with mark sheet of class 5th and 8th, and therefore directed registration of FIR against the petitioner, so also to prepare a fresh merit panel of the applications. Point. Next. Today, the learned counsel for the petitioner during course of arguments has produced the said original mark sheet across the board to this court for perusal of the court. Point. It can be seen by this court with open eyes that the mark sheet of class 5th issued for the session 2012-13 and of class 8th issued for the session 2015-16 containing name of petitioner clearly has eraser in the year of birth by year of birth to make it as 6th July, पूरा वर्ड्स में लिखिएगा, 6th July 2000 by erasing the succeeding word in the words column
of date of birth, point. In the figures column of the date of birth, the date is mentioned as 06-7-2000, and the last digit of the figure 2000 has been erased and overwritten to make it 2000 in place of some other figure, point. Therefore, the interpolation, fraud and forgery is clear before this court, point. Next, at this stage, learned counsel for the petitioner relied on a birth certificate issued to the petitioner on 21/12/2022, which is almost 20 years after, which is almost 19 years after her actual date of birth in the year 2003, point. The said birth certificate would not come to rescue of the petitioner once the school record, as noted by the collector in his order, mentions the date of birth as 6/7/2003, point. Next, therefore, no error is found in the order of the collector and the commissioner, point. It is expected that the authorities will act expeditiously to register appropriate FIR against the petitioner, as also against the authority who has issued the fraudulent birth certificate to the petitioner. Authority of Gram Panchayat, Thigsar, DHIG SAR, District Damoh, who has issued fraudulent birth certificate to the petitioner. But one more thing, my lord. Petition is dismissed. One more thing, my lord. They have also given a finding regarding the marks, my lord. How the 50 marks they have been granted, my lord. तो फ्रेश पैनल तैयार होगा,